बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। IMF का वफद जो है पाकिस्तान में है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी दौरा किया और मुलाकातें वहाँ पे की और गुड गवर्नेंस के बारे में जो है बात की जा रही है। जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान का, उस हवाले से ये वफद पाकिस्तान पहुँचा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उनका ये कहना है कि जो मामला है हम उठाएंगे IMF के साथ और IMF को जो है बताएंगे कि कैसे यहाँ पे इलेक्शन रिग हुए और किस तरह के मामला जो है वो आगे बढ़े। और क्या पहले ख़त लिखे गए थे IMF को कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, आज कहा जा रहा है कि IMF को लिखेंगे, बताएंगे कि यहाँ पे इलेक्शन कैसे होते हैं, यहाँ पे गुड गवर्नेंस जो है वो कैसे होती है। उसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि जो जायद साहबान की तैनाती है उस हवाले से बड़ी ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पे और बातचीत की जा रही है कि ये गलत हुआ और कैसे हुआ, इस पर बात होगी। आज हमारा जो पैनल है नाज़रीन वो है तजियाकारों का और तजियाकारों से राय लेंगे कि जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब फरमा रहे हैं कि मैं एक और ख़त लिखूँगा आर्मी चीफ को। पहला खत लिखा गया, कोई रिस्पांस नहीं आया। दूसरा खत लिखा गया, फिर कहा गया ये ओपन लेटर है और अब तीसरे खत की बारी आ गई है। क्या इन खतों किताबत से कोई रिलीफ मिल सकता है, कोई हालात बदल सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में होने जा रही है, उसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। शौकत राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। प्राइस साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अहमद हसन साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का सर। और हमें ज्वाइन किया है PJ मीर साहब ने। PJ मीर साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। इस राना साहब ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से, उनसे भी बात करेंगे। शौकत प्राइस साहब, मैं सर आपकी तरफ आता हूँ कि कभी तो ख़त लिखे गए IMF को कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, पाकिस्तान को जो है वो उनके साथ एग्रीमेंट ना किया जाए। और अब ये कहा जा रहा है कि हम जब जुडिशल कमीशन में मिलेंगे IMF को, उनकी वफद को, तो बताएंगे कि इलेक्शन कैसे हुए थे। तो ये पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के अवाम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? जी बहुत शुक्रिया। अब पहले जो ख़त लिखे गए थे उनका भी कोई असर ना हुआ। IMF ने दिया मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ को एग्रीमेंट दिया। आपको याद है पेरिस में जॉर्जिया के साथ मुलाकात हुई थी MD IMF की। उसके बाद वो जो PTI का लेफ़्ट ओवर एग्रीमेंट था वो कंप्लीट हुआ और फिर IMF ने $7.8 बिलियन का नया प्रोग्राम दिया। और इत्तफाक की बात है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज फिर MD IMF के साथ वज़ीर आज़म की उधर दुबई में मुलाकात। दूसरी बात यह है कि आज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आफरीदी साहब ने भी ख़त पे तबसरा कर दिया ना कि जो पुरानी आते हैं पुरानी आते जो हैं वो कह रहे हैं कि संभल जाएंगे हालात। वो और जो ख़त उनको आया, क्योंकि ख़त सिर्फ आर्मी चीफ को नहीं गए बल्कि ख़त आया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी। ओपन लेटर मीन्स अपना वो जो उनका कंसर्न है वो एयर कर रहे हैं, वो ख़त सोशल मीडिया पे छोड़ देते हैं। क्योंकि पहला ख़त जब मंजर आम पे आया तो सिक्योरिटीज़ राय से खबर आई थी कि हमें कोई ऐसा ख़त नहीं मिला और ना हम कोई ऐसा जवाब देंगे। तो प्रोबेबली ये एक मीन्स ढूंढा गया कि हम ओपन लेटर लिख देते हैं जिसमें, और वही चीज़ें हैं जो अदरवाइज़ उनकी तकारीर में दूसरी जगहों पे होती हैं। IMF वाला जब ये ब्रीफिंग देंगे, आज तो चीफ जस्टिस से भी IMF के लोग मिले जाके, उन्होंने भी पर्सपेक्टिव दिया जो इस्लाहात हैं। मेरा ख्याल है IMF पूरी दुनिया से डील करती है, बहुत अच्छी डेमोक्रेसी भी है दुनिया में, हम जैसी डेमोक्रेसी भी है स्ट्रगलिंग, और वर्स्ट किस्म की गवर्नमेंट्स भी हैं। तो IMF को भी पता होता है कि हालात कैसे हैं किसी मुल्क के। और जब एग्रीमेंट ये किया था $7.8 बिलियन का, बड़ा कुछ देख के किया था। प्लस उस वक्त क्या IMF को मैं कहूँ या आपके दूसरे मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट कहें कि जी IMF को इल्म नहीं था। हर चीज़ का 8 फरवरी के इलेक्शन का भी पता था। फिर जो सूरत हाल रह गई कोर्ट्स के हवाले से, 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से, ये सारी चीज़ें उनको मालूम है। तो मैं नहीं समझता कि स्टेट बिजनेस में, हाँ हर पार्टी का अपना पर्सपेक्टिव है। और जब हम कहते हैं कि जमहूरियत है, जब हम कहते हैं पार्लियामान है, तो बात करने का तो वो हक है उनको, वो बात करेंगे। अलबत्ता ये है कि उससे जो एक जनरल मुल्क की परसेप्शन होती है वो डैमेज होती है। आपने खुद चैंपियंस ट्रॉफी की बात की। पाकिस्तान में एक अच्छा माहौल का मसला बन रहा है, बड़ा इवेंट हो रहा है। SCO हुई पाकिस्तान में, बड़ा क्रेडिट था। 8-9 वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बैठे हुए थे। फिर वो प्रेसिडेंट आए बेलारूस वाले। उन दोनों इवेंट्स पे
भी पीटीआई ने ऐसे हंगामे किए, मुजाहरे किए, लॉन्ग मार्च की। अभी पता नहीं गवर्नमेंट को ये कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ देयर माइंड है कि कहीं फिर ना शुरू हो जाएं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब तो बार बार यकीन दहानी कर रहे हैं कि हमें नहीं है हमारा कोई प्लान। बहरहाल गवर्नमेंट कॉशियस जरूर। अच्छा है कि प्लान ना हो। हमारे साहब खत कहानी जो है वो चल रही है, कभी खत जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कभी खत लिखे जाते हैं हाई कोर्ट में, कभी खत IMF को जाते हैं और कभी खत लिखे जाते हैं डेला जेल से। तो ये खत कहानी से मामला को बेहतर हो सकते हैं, कोई चीज़ें जो है वो अपनी मर्जी की मिल सकती हैं। शुक्रिया बलूच साहब। गालिब ने कहा था कि कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूँ। हाँ। मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। जी। कुछ वही सूरत हाल है PTI के साथ। देखिए इस वक्त दो बयानिए चल रहे हैं। एक बयानिया चल रहा है मुल्क का, और जिन जो पावर प्लेयर्स हैं यानी प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पीकर हैं, आर्मी चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, वो इंतहाई सीरियस लोग हैं और वो अपने काम पर तवज्जो दे रहे हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं और मुल्क की सूरत हाल में बेहतरी भी आ रही है। एक तो ये है। दूसरी तरफ इमरान खान है और उनका सोशल मीडिया है। ये मकबूलियत सारी के सारी सोशल मीडिया के है। अगर कहीं इंटरनेट बंद हो जाए ना या ख़त्म हो जाए तो फिर इमरान खान की मकबूलियत भी ख़त्म हो जाएगी। अब उस बेल को जो एक खुदसर बेल है सोशल मीडिया का, जिसे इमरान खान और उसकी जमात ने परवान चढ़ाया, अब उसको रोज़ रोज़ कोई चारा डाला जाता है। कभी 4 अक्टूबर का, कभी 26 नवंबर का, कभी ख़त का, कभी किसी और का, यानी कुछ न कुछ उनको खिलाया जाता है और उसको जिंदा रखा जाता है ताकि ये एग्जिस्ट करे। अब खुतूत वो लिख रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात कर रहा हूँ पार्लियामेंट के साथ और संजीदा नहीं लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक गैर आईनी इकदाम करते हुए आर्मी चीफ को खुतूत लिख रहे हैं। ये ख़त आप आर्मी चीफ को लिखेंगे या ये आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को लिखेंगे? पहले तो ये देखें, उनकी तो डायरेक्शन वाज़ेह नहीं है। इधर मुज़ाकरात कर रहे हैं, उधर आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि हमें ख़त न लिखें, आप सियासी हुकूमत पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन इनकी डायरेक्शन का अंदाजा आप इससे लगा ले कि कितना मुंतशिर बयानिया है, कितना कंफ्यूज है, कितना उनको वाज़ेह भी नहीं है कि हमने क्या कह चुके हैं, हम बातचीत नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। और कभी कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ और DG ISI के अलावा मुज़ाकरात नहीं करूंगा, कभी अपने वफ़ को तश्कील देकर उसके साथ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं। और जब मुज़ाकरात को संजीदा अमल की तरफ आगे बढ़ाया जाता है तो मुज़ाकरात का 1 पॉइंट एजेंडा था, वो सिर्फ ये था कि इमरान खान को आप रहा कर दें ताकि वो बनीगाला आ जाए। अब वो तो हो नहीं सकता था, मुज़ाकरात भी ख़त्म कर दिए। ठीक है PJ मीर साहब, मुज़ाकरात की बात शुरू हुई है दोबारा से, और क्या आप समझते हैं कि डायलॉग जो है वो वाहिद रास्ता है, वाहिद हल है कि बातचीत आगे बढ़ाई जाए? क्योंकि पहला डायलॉग कहा गया कि हम फौज के साथ करेंगे बातचीत, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम नहीं है बातचीत करना। फिर मुज़ाकरात हुए हुकूमत के साथ और वो मुज़ाकरात जो है वो 28 तारीख से पहले ही ख़त्म कर दिए गए, और अब फिर ये कहा जा रहा है कि बातचीत की जाए, जो है पॉलिसी नरम की जाए, ख़त लिखे जा रहे हैं। तो इसका फिर हल कैसे निकलेगा सर? देखिए, आपको भी पता है, मुझे सबको पता है, पावर किसके हाथ जी। अगर हम इसको डिनाइल पे जाएंगे तो हम पे बहुत ही जाहिल किस्म के लोग हैं। क्वेश्चन वो फोकस्ड है, उसको पता है उसने क्या करना है। वो लिखेगा आर्मी चीफ को, बार बार लिखेगा GISI को, हर चीज को करेगा, और उसको पता है कि पावर का रास्ता किस तरह अंदर है। लेकिन देखो, आपके जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो चेंज है। इस वक्त आप एक नई एक एरा के अंदर आए हो, और उस एरा के अंदर जब आपको मिलिट्री बार बार कह रही है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और आप उसको लेटरल स्पिरिट में ले लो या आप उसको ले लो, तो आप फिर आपके पास रास्ता कहाँ जाता है? फिर आप जाते हैं अपने पॉलिटिकल डायस्पोरा के अंदर, आपके जो पॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं, फिर आप उनसे बात करते हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, तो वो पहले याद नहीं आया था खत का। ये खत क्यों लिखते हैं आप? ये खत एक मुज़ाकरात ही होते हैं, खत इस तरह नहीं होते। तो अगर आप मुज़ाकरात तो पहले कर लेते, कई को कहा है, आपने कहा जी हमने बात नहीं करनी, भाई क्यों नहीं करनी, आज आप कर रहे हैं बात। सो द क्वेश्चन इज कि मैं हमेशा ये कहा, देखो दुनिया की कोई ट्रीटी ले लो, हुदैबिया ले लो, वर्ल्ड वॉर 1 ले लो, 2 ले लो, सारे आर्मिस्टिक्स है और हमेशा बातचीत से ही बातचीत के जरिए होता है।
और आज वही वक्त है कि मैं समझता हूं कि पीटीआई को एक पॉलिटिकल एक्यूमेंट दिखाना है और अपने एडवर्सरी से बात करें, टेबल पे बैठ करें, आर्ग्यू टू काउंटर आर्ग्यू, लेकिन करें और किसी एक रेजोल्यूशन पे पहुंचे। हर एक को कि ये जो गवर्नमेंट आई है इसको उड़ाना है। भाई ये गवर्नमेंट को आप उड़ा के क्या कर लेंगे? मैं कहता हूं मैं आपके साथ हूं, चलो उड़ा दो, तो फिर मुझे आप सोल्यूशन दो कि कल आपकी इकोनॉमी यू टर्न मारेगी, आपकी कीमतें कम होंगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, आपके पास पानी आ जाएगा, यू नो, एंड ऑल द डोमेस्टिक जो कि आपके रिक्वायरमेंट्स है क्या वो इमीडिएटली चेंज होगी। देखो ये गवर्नमेंट कोई कमाल नहीं कर रही, लेकिन स्लो एंड स्टेडी पेस है, इट्स अ स्लो पेस। और ये डैमेज, ये जो आज दोनों बैठे हैं, इन दोनों ने डैमेज किया हुआ पहले, याद रखना, ये दोनों डैमेज है और आज इकट्ठे बैठे हैं, चलो कुछ ना कुछ तो होगा। द क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी अंदर आके इसको डिसलॉज करेगी, नुकसान किसका है? पाकिस्तान। लेकिन सर कोई मामला आगे नहीं ना बढ़ रहे। पीजे मीर साहब के जो पहले मुज़ाकरात शुरू हुए वो भी खत्म हो गए और अब ये कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को यौम सियाह मनाया गया, तो मामला फिर आगे कैसे बढ़ेंगे सर? देखिए मामला बड़े एक ही तरीका है, बड़ा सिंपल तरीका है, एक दूसरे से बैठ के इनको बात, देखो ना अयाज ने क्या कहा है कि भाई बात करो, बड़ी अच्छी बात उसने की है। आप चाहिए कि आप जब तक बात नहीं करेंगे, अब ये वो बीच में आज कि हम IMF को, भाई हु द हेल इज IMF? वो एक आपको पैसे दे रहा है, इट डजंट रूल। मैं तो इसमें भी आई डोंट एग्री कि वो आपके सुप्रीम कोर्ट को मिल रहे हैं। हु आर दे? वो तुम हमें पैसे दो, हम तुम्हें इंटरेस्ट देते हैं। तुम्हारा क्या काम है हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर आना कि हम उसको मिल रहे हैं, उसको मिल, तुम्हारा काम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बात करो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको गारंटी करती है, गेट आउट, सिंपल इज दैट। हम ऐसे गिर जाते हैं आगे कि, और फिर ये जो दूसरे हैं हम जिनको लेटर लिखेंगे, भाई तुम कौन हो लेटर लिखने वाले? तुम क्या पाकिस्तान के खिलाफ ही लेटर लिखोगे? खुदा के लिए कुछ तो सोचो यार, कुछ गैरत दिखाओ, मुल्क की सोचना चाहिए। ठीक है, पब्लिकली वॉश करते हैं जी। चलो ठीक है इसार राणा साहब, बात हमारी हम कर रहे हैं मुज़ाकरात की और बात हो रही है कि वे फॉरवर्ड की। तो यौम सियाह मनाया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से 8 फेब को, और अब ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ जो है वो उठाई जा रही हैं। कभी बाइट से आवाज़ आती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो कोई इंटरव्यून करेंगे, ट्वीट्स आती हैं। तो इस तरह मामला हल हो जाएंगे जिस तरह ख़त लिखे जा रहे हैं, जिस तरह बातचीत की जा रही है? खत लिख रहे ना, खुला खत लिख रहे ना, तो डिग्गी में बैठ के जाके तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे ना। हाँ। या लंदन में जाके बैठ के अपनी वापसी के मामला तो तय नहीं कर रहे थे मादी की तरह। अच्छा। खुला खत लिख रहे ना, उसके तो कोई काम नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं डंके की चोट पे कर रहे हैं ना। तो ये कहना है कि जी वो आर्मी चीफ को खत लिखना जो है गलत है, तो आर्मी चीफ को डिग्गी में बैठ के जाके मिलना और लंदन के अंदर आर्मी चीफ के साथ मिलकर प्लान करना ठीक है। एक बंदा अपने लिख रहा है खत, और दूसरे ये कि ये IMF से मिलेंगे, IMF अगर इलेक्शन की पूछेगा तो क्या ये कहेंगे कि इलेक्शन फेयर हुए? क्या PTI ये कहेगी कि नहीं सर बहुत अच्छे इलेक्शन हुए थे और इंसाफ के ऊपर मबनी इलेक्शन हुए थे, एक शख्स जो 2 जगह से हार गया था उसको वजीर आज़म बनाने की तैयारी हो रही थी? क्या कहेंगे? जो हकीकत है वो कहेंगे। और फिर हमारी खुद मुख्तारी का आलम यह है कि IMF आज आके हमारे खीसे खोल रहे हैं, हमारी तहकीकात कर रहे हैं कि हम कितने करप्ट हैं। 6 इदारे तो उन्होंने उसको खंगालने हैं, उसमें करप्शन तलाश करनी है, 20 इदारों का जायजा लेना है। तो ये पढ़िए खुद मुख्तारी हमारी। जो लोग इस बात पे चीखे मार रहे हैं ना कि जी IMF से PTI ये कहेगी, वो तो हमारे अंदर घुस के, स्टेट के अंदर, रियासत में घुस के हमारी करप्शन तलाश कर रहे। हमारी खुद मुख्तारी ये है, क्यों नहीं रोक सकती हुकूमत? क्यों नहीं उन्हें कहती कि तुम कौन होते हो भाई हमारे के अंदर ये आके तहकीकात करने वाले? ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसलिए नहीं कर सकते कि बेगर्स कैनॉट बी चूजर। तो कर रहे चीफ जस्टिस से मुलाकात की तुक क्या बनती है? हमारे अदालती मामलात के मुतालिक ब्रीफिंग क्यों दी चीफ जस्टिस ने? चीफ जस्टिस ने क्यों नहीं कहा कि आप कौन होते हैं हमसे ब्रीफिंग लेने वाले? हमारा आपसे क्या ताल्लुक है? पैसे देने अब रियासत पाकिस्तान को दें। नहीं सर, तो अपना राणा साहब जैसे आप कह रहे हैं ना कि डंके की चोट पे सारा कुछ हो रहा है, तो कैसा पर्दा सर? अगर आपका कोई इदारा जो है आपके साथ आता है, बैठता है, बातचीत करता है, तो इसमें क्या आ रहा है कि ब्रीफिंग अगर दे भी दे दो? नहीं, क्यों दे रहे? आप एक इदारा जो बाहर से आ रहा है वो आपसे, अच्छा ये तो फिर ऐसा ही है कि हमारा कोई वफद जाके किसी मिले चीफ जस्टिस से कह के दें ब्रीफिंग जी या इंतखाबी इस्लाहात पे कि 26वीं तरमीम आप कैसे कर रहे हैं और ये सारे मामला कैसे चल रहे हैं, किस हैसियत से हम ले सकते हैं? ये कोई इदारा दुनिया का आगे पाकिस्तान से कैसे ब्रीफिंग ले सकता है?
इसलिए कि वो हमें टके दे रहे हैं, हमारी झोली में पैसे डाल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि दिखाओ तुम्हारे घर में क्या क्या है। वो जो करे ना इसके ऊपर बात कि IMF का वफद जो है वो 6 इदारों के अंदर करप्शन तलाश करेगा, बेकायदगियां तलाश करेगा, वो कैसे कर सकता है? वो हमारे ऊपर कोई बैठा हुआ कोई मुत्सिब इदारा है जो हमारे लिए तलाश हम पे करेगा, इसलिए करेगा कि हम खुद उनको कह रहे हैं कि खुदा का वास्ते हम फकीर हैं, हमारे जो मर्जी कर। ठीक है राणा साहब, ठीक है राणा साहब, मुझे ब्रेक लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि सियासी जमातें अगर मामला हल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि सियासी जमातों को जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए और संजीदगी का मुजाहरा करते हुए बातचीत करनी चाहिए, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। मामलात क्यों ख़राब हो रहे हैं? प्राइस साहब, मामलात को ठीक करना या ख़राब करना हमारे अपने बस की बात होती है, और सियासी जमातें अगर बैठ के बात नहीं करेंगी तो फिर कौन बात करेगा? ये भी देखें ना, कौन बात नहीं कर रहा। अगर आप हुकूमत की बात करें, इस वक्त की हुकूमत की, जब ये अपोजिशन में थे ये कहते थे मिसाक मईशत करें बैठ के। खुद शहबाज शरीफ लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे, उन्होंने कहा था, बिलावल भुट्टो ने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो कौन रुकावट है? जब हम ये कहते हैं ना कि जी वो सियासी जमातें मुदाकरात करें, तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्यों नहीं मुदाकरात, कौन नहीं कर रहा। और अगर मुदाकरात शुरू किए, इसमें कोई शक नहीं है, खान साहब ने कमेटी बनाई 5 बंदों की, लेकिन साथ ही वो शराइत भी 2 रख दी और डेडलाइन भी दे दी। अब 2 शराइत कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी सियासी जमात हो, गन पॉइंट पे तो कोई मुदाकरात नहीं करेगा। लेकिन मैं अब भी समझता हूँ कि आपने 8 फरवरी वाले जलसे की अली अमीन खान गंडापुर की तकरीर सुनी, उसमें था, मैं तो उसको विलिंगनेस समझता हूँ कि जी हमसे बातचीत करें, वरना को अगर हटा दें। तो वो कह रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बैक करें, नो, मैं तो समझता हूँ कि मैच्योरिटी का मुजाहरा है कि बातचीत होनी चाहिए, कि बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि खत लिख लें आप, जो कुछ आज तक किया कुछ भी नहीं हुआ ना जी। वो एक तो आज है ना, फरवरी 25 मई 2022 को जो लॉन्ग मार्च किया था, खुद खान साहब लीड करके आए थे, इसी सवाबी से आए थे, कुछ नहीं हुआ था। फिर 26 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए, दबाव डालने के लिए पिंडी आ गए, कुछ नहीं हुआ। फिर ये अक्टूबर आया, फिर नवंबर आया 26 अगेन, फिर अब 8 फरवरी आ गया। हुआ क्या? वही 26वीं तरमीम भी मंजूर हुई, हो गई। उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत बेंच भी बन गया आईनी, फिर जजेस की तैनाती भी हो गई। अब अगर कह दिया जाए कि हम नहीं मानते, कोई फर्क नहीं पड़ता। 26वीं आईनी तरमीम एक हकीकत है, आइन का हिस्सा है, या तो कोर्ट स्ट्राइक डाउन करे या फिर पार्लियामान उसको अमेंड करे। इस तरह से बात करना कि हम नहीं मानते। आप लाख IMF से बात कर दें, IMF को मैं तो पहले भी बात कर गया ना कि अगर ये ब्रीफिंग नहीं भी देते, CJ से नहीं मिलते, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह देते कि मैं नहीं मिलता, तो क्या उनको मालूम नहीं है? अगर ये PTI वाले जाके कहेंगे तो कौन सी नई चीज़ होगी? यहाँ तो हर चीज़ ओपन है, हर चीज़ है। दुनिया में जब हम रहते हैं, दुनिया के साथ चला जाता है, फिर कह दिया जाए एब्सोल्युटली नॉट, उसके भी नतायज होते हैं, हमको गुलाम है, उसके भी नतायज होते हैं। फिर आप लॉबियस्ट करके वही लॉबी करवाते हैं। तो बेहतर है कि सोच समझ के इक़दामात लिए जाएं, सोच समझ के पॉलिसी बनाई जाए, और कम से कम जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ रहते हुए जो भी नॉर्म्स हैं उनको देखना पड़ता है। इस तरह से रेटरिक नारे लगाने से रास्ते नहीं चला करते। हमारे साहब जैसे प्राइस साहब बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक हिस्ट्री बताई कि जब 2022 में लॉन्ग मार्च हुआ, खान साहब लीड कर रहे थे, फिर आर्मी चीफ की तैनाती पे जो है वो हुआ, कुछ नहीं हुआ, ख़त लिखे गए, कुछ नहीं हुआ, 26 नवंबर हो गया, कुछ नहीं हुआ, 8 फरवरी चला गया, कुछ नहीं हुआ। तो पूछना मुझे ये है कि इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद अगर कुछ नहीं हुआ तो इन्हें समझ नहीं आ रही कि जो है वो मामला थोड़ा सा सुलझाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं, और फिर अगर 26वीं आईनी तरमीम पास हुई तो उसका हिस्सा नहीं बने। जुडिशल कमीशन का हिस्सा है, लेकिन कल भी वोट नहीं दिया और बाइकाट कर दिया। देखिए जावेद साहब, इससे ज़मनी एक बात और भी करूं, मकबूलियत
जमहूरियत की रूह होती है, जमहूरियत की ताकत मकबूलियत में होती है। लेकिन ये वो बदबख्त मुल्क है, अगर फ़र्ज़ कर ले हम कहें कि इमरान खान की बड़ी मकबूलियत है, तो उस मकबूलियत को सबसे गैर अहम बनाने वाला भी इमरान खान ही है। उस मकबूलियत से उन्होंने क्या करवाया? उस मकबूलियत से 9 मई करवाया, 26 नवंबर करवाया, IMF को ख़त करवाया, अदालतों के ख़िलाफ़ हिर्ज़ सराई और तौहीन आमेज़ कलमात करवाए, अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ गालम गलोच करवाया। उस मकबूलियत को उसने तकरीबन इंतहाई बेमानी बना दिया। दूसरी बात, वो हर वक्त किसी न किसी कार्ड की तलाश में होते हैं अपने आप को सियासी फील्ड में जिंदा रखने के लिए। कभी वो IMF को ख़त लिखते हैं, कभी 9 मई करते हैं, कभी 26 नवंबर करते हैं, कभी ट्रम्प कार्ड खेलते हैं, कभी साइफर खेलते हैं, कभी एब्सोल्युटली नॉट खेलते हैं। आज IMF कार्ड खेल रहे हैं। भाई IMF का जो डेलीगेशन आया हुआ है, मैं अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद था और कौमी असम्बली में भी। IMF का डेलीगेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में राइज दस्तूर है कि वो जिन ममालिक को पैसे देते हैं, कर्जा देते हैं, वो जाकर वहाँ पे इदारों को देखते हैं। आज भी वो आए, चीफ जस्टिस साहब से मिले, चीफ जस्टिस साहब ने उनको ब्रीफ किया है और मेरे मालूमात के मुताबिक, चूंकि मैं वहाँ मौके पर मौजूद था, वो इंतहाई मुतमईन भी हुए उससे। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा सहाफ़ियों को बुलाकर उनको भी ब्रीफिंग दे दी, क्योंकि वहां पर यूट्यूबर्स होते हैं, वो अपना यूट्यूब बेचने के लिए फिर झूठ गढ़ते हैं, तो उन्होंने ये भी किया। इसी तरह आज कौमी असम्बली के अंदर भी बहस हुई और एक और अच्छा इकदाम ये हुआ कि अदलिया से मुताल्लिक किसी शख्स ने कोई बात की है पार्लियामेंट के हवाले से, स्पीकर साहब ने उस पर सख्त नोटिस लिया और वजीर कानून से कहा कि ये इस पर नोटिस भी ले ले, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। और दूसरी बात ये कि ये पैगाम भी पहुंचा दे। बिल्कुल। अपना इसार राना साहब, ये कहा जा रहा है कि कबल वक्त इंतखाबात की बात हो रही है कि जुनैद अकबर खान कहते हैं कि ये 2 साल बाद जो है वो इदारे जो हैं वो तैयार हैं करने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए। और दूसरा जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है राना साहब, उस पर बताइएगा कि ये ग्रैंड अलायंस कामयाब हो जाएगा बनने में? पहला मरला तो है कि बन जाए और दूसरा मरला है कि फिर ये कामयाब भी हो जाए। अच्छा देखिए, पहले तो ये बात भाई की एक बात का मैं जरा कहना चाह रहा हूँ। स्पीकर साहब ने बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट एक बालादस्त है, लेकिन आप करें वो जो हमारा सेंट्रल जेल लाहौर का सुप्रीडेंट है, उसे नहीं पता शायद कि वो पार्लियामेंट जो है ना बालादस्त इदारा है। इसीलिए वो स्पीकर साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर को कह देता है कि उठा के ले जाएं, ये रद्दी की टोकरी में फेंक कर रहे हैं। हाँ, तो मैं हालांकि स्पीकर साहब का ध्यान उस तरफ नहीं पड़ा, चीफ जस्टिस एक जज के बयान पे पड़ गया, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो इतना ही पार्लियामेंट जो है ना बालादस्त इदारा है कि वो चाहने के बावजूद भी वो स्पीकर साहब मुलाकात नहीं करा सके मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से। बड़े बालादस्त हैं, बहुत ताकतवर है। जब पार्लियामेंट के अंदर आके नकाबपोश बंदे उठा के ले गए तो उन्होंने सिर्फ अपने स्टार्टेड आर्म्स। वैसे वो नकाबपोश नजर नहीं आया, पता नहीं कहाँ गए, किस वॉशरूम से उठाए गए बंदे, हमें भी तलाश है। स्पीकर साहब भी पता चला ना उनकी बालादस्ती नहीं थी वहाँ, इसलिए नहीं पता चला। अच्छा वाजे, आप ये जो आप कह रहे हैं ग्रैंड अलायंस की, तब मैं नहीं समझता ग्रैंड अलायंस कोई बन पाएगा। उसकी रीजन ये कि इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान दोनों के क्या जो सियासी स्टेक्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने में। KPK में मौलाना फजलुर रहमान की तो सियासत ही KPK की है और इमरान खान की असल स्ट्रेंथ KPK है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो दोनों मिलके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वो इकट्ठे हो सकते? नहीं होंगे। ठीक है सर, मैंने बात करनी है पीछे मीर साहब से, लेकिन पहले ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पीछे मीर साहब, बात हो रही है सर के मुज़ाकरात की, ग्रैंड अलायंस की और कबल वक्त इंतखाबात की। आप कैसे देखते हैं सर कि कोई ऐसी कोई हालात पैदा हो सकते हैं कि 2 साल बाद इलेक्शन हो जाएं या जो है वो ग्रैंड अलायंस बन जाए और कामयाबी हो जाए? जिस मुल्क में आपके सियासतदान 4 गाड़ियां आगे और 4 गाड़ियां पीछे वो ट्रैवल करेंगे तो अवाम पूछती है यार ये तो खुद इतने प्रोटेक्टिव है, हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? इसरार राना बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ये दिहाड़ीबाज हैं, ये एट द एंड ऑफ द डे इनको कोई लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते तो आप ये नारे लगाते हैं 370 और 345, वो कश्मीर में ये हो गया, फलाना हो गया, और फिर कहते हैं कश्मीर लेना है।
आप ले सकते हैं कश्मीर? बिल्कुल नहीं ले सकते। आपके अंदर इतना नाइत्तेफाकी है और एक दूसरे के साथ आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो मुझे बताओ तो फिर आपका पॉलिटिकल एक्यूमेंट किधर है? वेयर इज योर सिंसेरिटी, वेयर इज योर सेननेस, वेयर इज योर सीरियसनेस? हमारे अंदर वो नहीं है। हम टोपी ड्रामा करते हैं। ये शौकत पिराची साहब से पूछें, हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, ऐसे लड़ते हैं अंदर कि पता नहीं जानी दुश्मन है, बाहर जाते जाते हाथ मिला के और जपिया मार के जाते हैं। ये लोगों को ड्रामा होता है। ये आप जावेद, आपके प्रोग्राम्स में भी होगा, कईयों को होगा, सार के होगा, हर जगह। ये नॉन सीरियसनेस आपको खुद पता चल जाती है। देयर इज नो सीरियसनेस एट ऑल। और इसमें मैं बार बार कहता हूं, जो इफेक्टीज हैं और इफेक्टेड पार्टी है वो हमारी अवाम है। हम इनको पागल, हमने इनको बनाया हुआ है। हम बड़ी बातें करते हैं कि ये मैंडेट अवाम का, लेकिन अवाम की बात कोई नहीं है। मैंडेट नहीं है, अवाम का मेंढक है। ये मेंढक इधर भाग जाता है, कभी इधर भाग जाता है। मैंडेट होता तो यार खुदा के लिए हम कुछ ना कुछ तो कर जाते। तो इस मैंडेट को आप संभालो एंड कन्वर्ट इट इनटू अ मैंडेट। और मैंडेट आप करेंगे नहीं क्योंकि मैंने पावर में रहना है। मैंने कोई जिंदगी में आज तक, जावेद हिस्ट्री खोलो, कभी आज तक कोई पावर में रहा है? उस जिंदगी में कोई पावर में नहीं रहा यार। At the end of the day, we all have come to a close. Simple as that. Aga Khan को देख लो, after 88 years, that's the end of it. The thing is, हम ये समझते नहीं है। और यही वजह है जब हम अपने आप को बार बार न्यूक्लियर करते हैं। What about the people? What about the ordinary person? क्या do we think about them? और यार, जिस मुल्क के अंदर आप ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपका पैदल चलने वाला, उसके पास फुटपाथ नहीं है, उसमें रेंट, उसको इंक्रोचमेंट हुई है, क्या मुल्क चलाओगे यार? ठीक मुझे है, बताओ ना। ठीक है पीजी मीर साहब, थोड़ा सा मुझे आगे जाना है सर। प्राय साहब, आप बताइएगा कि इतने प्रोटेस्ट हो गए सर तहरीक इंसाफ के, इतने लॉन्ग मार्च हो गए, 26 नवंबर देखें, 9 मई देखें, फलां चीज़ देखें, फलां सीरीज है, तो कामयाब क्यों नहीं हो रही तहरीक इंसाफ अपने मकासद में, इतने प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी? क्या वजह है? इसका एक एंगल ये भी है कि ये प्रोटेस्ट कामयाब नहीं हो रहे, तो क्या वो आराम से बैठ के, आराम से तो वो भी नहीं बैठे। आपकी स्ट्रेटेजी, किसी की नज़र में वो बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है कॉन्फ्रंटेशन की, किसी की नज़र में वो स्ट्रेटेजी फ्लॉड है कि जैसे आप कह रहे हैं कि विदाउट एनी मीनिंगफुल एंड वो चल रहा है काम। अब इसमें फिर मैं वापस आऊँगा कि मसलन पार्लियामान है, यानी आज भी आपने देखा क्या सीन थे कि एक पार्लियामान में आप हैं भी सही, लेकिन आप वो अपना किरदार जो पार्लियामेंट के अंदर करना है, ठीक है, बाहर भी आप करें, एहतजाज करें, जो करें, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भी तो आपका एक किरदार है ना। लोगों ने आपको पार्लियामेंट के अंदर भेजा है। मैंडेट की बात की जाती है ना, चले मैंडेट को भी कोई ना माने, आप हैं ना, आपने हर जो आईनी प्रोसेस था, मीन स्पीकर का इलेक्शन था, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन था, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन था, चेयरमैन का इलेक्शन था, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, आपने हर उस प्रोसेस में हिस्सा लिया। इवन सो मच सो 26वीं आईनी तरमीम में जो खसूसी पार्लिमानी पार्टी थी, उसमें कमेटी थी, आप बैठे रहे उसमें, और ख़ुद आपने कहा कि हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों की इस्लाह की है। जी जी, मैं आई वेलकम इट कि अच्छी चीज़ है आपका, आप एक यू आर अ साइजेबल नंबर, ये नहीं है कि आप 2-4 हैं, आपकी आवाज़ दबा दी जाए। नो, आपने खुद कहा कि 26वीं तरमीम में हमने बहुत कुछ ठीक करवाया। तो हम तो ये तवक्को करते हैं, जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं हो रहा, ज़ाहिर है सिस्टम, आपने एक पॉलिसी बना ली कि हमने ना किसी के साथ बैठना है, वो मुदाकरात के ख़ात्मे से वाज़े हो गया। दूसरा पॉलिसी बना ली कि हमने अब्यूज़ करना है, तरह तरह के टाइटल देने हैं। वही लोग जो आपको गोद में बिठा के आपको बिठाया, उन्होंने आपको पाला पोसा परवान चढ़ाया, आप उन्हीं को टाइटल दिए आपने। मीन के आपका ट्रस्ट इतना ख़राब हुआ ना, अब नहीं पता कल को क्या होगा, कल को क्या हो सकता है। जैसे पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि जो पावर सेंटर है वो इनके साथ फिर लैजान हो जाए। फवाद चौधरी साहब भी आज उनका कोई एक ट्वीट था या कल था, वो भी ऐसे। लेकिन ये जो कुछ हो गया ये अनब्रिजेबल है। 9 मई हो या दीगर जो वाक़यात हुए, अनब्रिजेबल है और अनफॉरगेटेबल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। फिर ये क्यों जो है वो सारे मामलात जो है वो आपके सामने हैं
कभी कहा जाता है कि अक्टूबर जो है बड़ा अहम है, काजी फैसले साहब जाएंगे तो मामलात बड़े ठीक हो जाएंगे। कभी कहा जाता है नवंबर बड़ा अहम आ गया है और दिसंबर बड़ा अहम आ गया है, और कभी कहा जाता है ये 20 जनवरी के बाद जो है मामलात सारे ठीक हो जाएंगे, ट्रम्प साहब जो है वो आ जाएंगे, उसके बाद कोई ना कोई फ़ोन कॉल आ जाएगी। तो ये हर महीना बड़ा अहम होता है कि खान साहब अब बाहर आ रहे हैं, अब बाहर आ रहे हैं। वैसे मैंने तो पहले आपसे कहा कि ये सोशल मीडिया का वो खुद सर भेद है जिसे रोज़ कोई ना कोई चारा खिलाना पड़ता है। ये उस वक़्त से शुरू है जब ये फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना रहे थे और अगले 10-15 साल के लिए हुकूमत चलाने का कर रहे थे। लेकिन उधर तो अपना एक सिस्टम है, अपना एक अमल है, उसके मुताबिक सब कुछ होता है और हुआ भी। फिर उसके बाद ये रोज़ यानी हर 3-4 दिन बाद कोई ना कोई कार्ड निकाल लेते हैं और वो डुगडुगी बजाने लगते हैं। लेकिन उसका एक भी बताए ना जो इन्होंने कहा कि ये साइफर है, ये जो कासिम सूरी जो इसी असेंबली में स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर इसे अमरीकी साजिश कह रहा था, वो कासिम सूरी आज कहाँ बैठा हुआ है? वो उसी अमरीका में बैठा हुआ है। वहाँ से वो इस रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट कर रहा है और इसी पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है। देखिए झूठ, मुसलसल झूठ और बहुत ज़्यादा झूठ, ये इस पार्टी का बयानिया है और इसी पर नौजवान नस्ल को लगाया हुआ है, उनके हाथ में सोशल मीडिया है। लेकिन मसला क्या है? एक और मुस्बित सब भी है, रियासत ने अपना ट्रैक पकड़ा है। रियासत उसमें नहीं आ रही है कि भाई ये क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जहां भी वो कानून के दायरे से निकलते हैं उनके साथ निपटा जाता है, उनको हिरगिज नहीं। अभी सवाबी में उन्होंने जलसा किया ना, तो सवाबी जलसा किया था, वरना वो ये जलसा मलाकंड में करते, खैबर एजेंसी में करते, डेरा इस्माइल खान में करते, वहां क्यों नहीं करते? रोज रोज सवाबी में क्यों करते? इसलिए करते हैं कि सवाबी पंजाब के संगम पर है, मोटरवे किनारे पर है और यहां पर जलसा बनाकर, मेरे एक कज़न है वो न्यूयॉर्क में है, उसका घर है इस जलसागाह से कुछ फासले पर, उसके घर में 150 लोग ठहरे हुए थे। उनके एक दोस्त ने उनको फोन किया कि आपका डेरा बड़ा है, मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं यहाँ पे ठहरेंगे। जब मैंने पता किया वो साहिवाल से आए हुए थे जलसे के लिए। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया नाज़रीन। शुक्र भाई साहब आपका शुक्रिया, पीजे मीर साहब आपका शुक्रिया, रान साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।